कर्म, बुद्धि और भाग्य तीनों में श्रेष्ठ कौन है, जानिए। दोस्तों, सभी मनुष्य के जीवन में एक बार यह सवाल उनके मन में जरूर आता है कि कर्म, बुद्धि और भाग्य तीनों में श्रेष्ठ कौन है। तो लीजिए, आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से यह बताते हैं कि कर्म, बुद्धि और भाग्य में श्रेष्ठ किसे माना गया है। दोस्तों, एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में कर्म, बुद्धि और भाग्य तीनों एक जगह एकत्रित हो जाते हैं और तीनों में आपस में ये बहस हो जाती है। कर्म बोलता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, भाग्य बोलता है मैं सबसे बड़ा हूं, बुद्धि बोलती है मैं सबसे महान हूं। और यह बहस जब आपस में होते होते एक मूल पकड़ लेती है तो इतने में नारद जी वहां पहुंच जाते हैं। और नारद जी उन्हें आपस में बहस करते देख बोलते हैं, आपको क्या परेशानी है, मुझे बताइए। तब कर्म, बुद्धि और भाग्य बोलते हैं कि है देवर्षि, आप ही बताइए हम तीनों में श्रेष्ठ कौन है। तब देवर्षि नारद बोलते हैं, इसका एक उपाय है, मैं आपको बताता हूं, आप लोग ये कीजिए। देवर्षि नारद जी बोलते हैं कि आप लोग पृथ्वी लोक में जाए और एक सीधे साधे इंसान के ऊपर अपना वास करके देखिए, जिसके अंदर आप लोगों के समाने पर उस आदमी का सबसे अधिक विकास होगा, वह आप तीनों में श्रेष्ठ होगा। एक एक करके देखिए, एक निश्चित अवधि में आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि हम तीनों में श्रेष्ठ कौन है। नारद जी की यह बात सुनकर कर्म, बुद्धि और भाग्य तीनों पृथ्वी लोक में पहुंच जाते हैं। जब वह पृथ्वी लोक में पहुंचते हैं तो एक छोटे जंगल में देखते हैं कि एक गरीब लकड़हारा अपने पेड़ को काट के लकड़ियां एकत्रित कर रहा है। वह काफी गरीब लग रहा था। उन तीनों ने सोचा कि यह मनुष्य हमारे लिए उपयुक्त रहेगा, क्यों ना हम इसी मनुष्य के ऊपर एक एक करके विराजमान होकर अपनी श्रेष्ठ को पहचान ले। और तीनों उसके अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब तीनों कर्म, बुद्धि और भाग्य तीनों में से कर्म ये बोलता है कि सबसे पहले मैं जाता हूं, मैं इस व्यक्ति का सबसे ज्यादा विकास करूंगा और मैं बताता हूं कि मेरा होना कितना जरूरी होता है। बुद्धि और भाग्य बोलते हैं, ठीक है, पहले तुम ही जाओ। इतने में कर्म उस लकड़हारे के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब लकड़हारा कर्म के प्रवेश करने से मानो लकड़हारा की ताकत दुगनी हो जाती है और वह पहले से बहुत ज्यादा मेहनत करने लग जाता है। और रोज की तरह वह भी बहुत लकड़ियां काटने लग जाता है। और काटते काटते इतनी लकड़ियां उसकी इकट्ठी हो जाती है कि वह बाजार बेचने जाता है। लेकिन बाजार बचने के लिए उसके एक हाथ में जितनी लकड़ियां आती है वह उतनी ही लेकर जाता है, क्योंकि उसके हाथ में ज्यादा लकड़ियां नहीं आती थी। वह उतनी ही काटता था जितनी उसके हाथों में आ जाती थी। और बाजार से वह लकड़ियां बेचकर आ जाता है और वह रोज की तरह उतने ही पैसे कमाता है जितने वह पहले कमाता था। और इस तरह कर्म उसके अंदर 7 दिन प्रवेश करके रहा। ये प्रक्रिया 1 हफ्ते तक होने में समय लगता है। अब कर्म उसके अंदर से बाहर आ जाता है और कर्म बाहर आकर स्वर्ग लोक वापस चला जाता है। लेकिन वह लकड़हारा पहले की तरह ही अपनी दिनचर्या बनाए रखता है। अब भाग्य की बारी होती है। भाग्य बोला, कर्म 7 दिन उसके अंदर रहा, लेकिन कर्म ने उस इंसान को अमीर नहीं बन पाया। अब देखो मैं कैसे उस इंसान को अमीर बना देता हूं। भाग्य की बारी होती है। अब भाग्य उस लकड़हारा के अंदर प्रवेश करता है और भाग्य बोलता है कि मेरे इस लकड़हारे के अंदर प्रवेश होने से देखो कैसे इसके दिन बदल जाते हैं। और भाग्य के प्रवेश करते ही उस लकड़हारा को अचानक से उसे पेड़ के नीचे सोने चांदी की अशर्फिया की एक पोटली मिलती है। इससे लकड़हारा का नसीब एकदम से बदल जाता है और वह इतना रईस हो जाता है कि उसने सोचा भी नहीं था। अब वह इतने धन दौलत को इधर उधर खर्च करने लगता है। वह सोच नहीं पा रहा था कि इतना धन में कहां खर्च करूं, जिससे उसने अपने लकड़हारा का काम को भी छोड़ दिया
सोने चांदी की अशरफिया से वह इतना धनी हो जाता है कि वह अब लकड़हारे का काम नहीं करता, और इतने उसके पास पैसा हो जाने के कारण वह घर पर ही बैठा रहता है। लकड़हारा के पास धन दौलत तो बहुत आ गई थी, मगर उसके पास कर्म और बुद्धि तो थी नहीं थी। उसे इतना ज्ञान तो नहीं था कि इतना धन मैं कहां खर्च करूं, जिस कारण से वह धन को इधर उधर ही खर्च करता रहा। क्योंकि अब वह कर्म तो करता नहीं था, क्योंकि कर्म पहले ही उसके शरीर से निकल चुका था। वह पहले से बहुत ज्यादा आलसी हो चुका था, और अपने धन को खर्च करते करते एक दिन उसका सारा धन भी समाप्त हो जाता है। और इस तरह भाग्य भी उसके अंदर से 7 दिन होने पर निकल जाता है और वापस अपने स्वर्ग लोक चला जाता है। और भाग्य स्वर्ग लोक में जाकर उदास होकर बैठ जाता है। फिर धीरे धीरे लकड़हारा अपनी उसी गरीबी की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि उसका सारा धन समाप्त हो जाता है। अब बुद्धि की बारी आती है। तब बुद्धि कहता है कि कर्म ने भी काफी प्रयास किया, परंतु उस लकड़हारे का जीवन नहीं बदल पाया। भाग्य ने भी उसके अंदर प्रवेश किया, मगर उसकी दिनचर्या को नहीं बदल पाया, और वह पहले की तरह वही स्थिति में आ गया। अब देखो मैं क्या करता हूं। और यह कहकर बुद्धि का समावेश उस लकड़हारे के अंदर होता है। इतना होते ही बुद्धि उस लकड़हारे के अंदर उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर जाती है। जैसे ही बुद्धि उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर जाती है, उस लकड़हारे का मस्तिष्क एकदम से बदल जाता है। उस लकड़हारे को एकदम से ज्ञान का आभास होने लगता है, और ज्ञान उसके अंदर आते ही सबसे पहले वह अपनी कुल्हाड़ी को बहुत नुकीला और धारीला बना लेता है। कुल्हाड़ी को धारीला बनाकर वो लकड़हारा जंगल की ओर चला जाता है, और फिर जंगल में जाकर लकड़ियों को काटने लगता है। लेकिन पहले जैसे लड़कियां वह हाथ में उठाकर बेचने चला जाता था, अब उसने ऐसा नहीं किया। उसने अब जो बड़ी लकड़ियों को काटकर इकट्ठा कर रखा था, उनको एक ढांचा रूप में बांधकर उनकी एक गट्ठा बना लेता है, और जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं उनको इकट्ठा करके पोटली रूप में बनाकर उसको भी इकट्ठा कर लेता है। अब वह लड़कियों के गट्ठा के ऊपर उस पोटली को रखकर बाजार में लकड़ी को बेचने जाता है। तब वह देखता है कि उसको गट्ठा और पोटली दोनों बेचने में बहुत धन एकत्रित हो जाता है, क्योंकि पहले वो छोटी लकड़ियों को जंगल में ही छोड़ देता था, क्योंकि उसके हाथ में नहीं आती थी। और अब दोनों लकड़ियों के गट्ठों को बेचकर उन पैसों से वह एक और कुल्हाड़ी खरीद लेता है। उसे लगता है कि मैंने तो ऐसा कार्य कभी पहले नहीं किया। अगर मैं शुरू से ऐसा कार्य करता तो आज मैं बहुत धनवान हो जाता। इस तरह उसकी सारी लड़कियां जो कि गट्ठा और पोटली के रूप में थी, एक ही बारी में बिक जाती है। धीरे धीरे उस लकड़हारे ने एक और कुल्हाड़ी खरीदी और उस कुल्हाड़ी में भी धार लगा ली, और दोनों कुल्हाड़ियों को लेकर वह अब जंगल जाने लगा। एक कुल्हाड़ी से लकड़ी काट के जैसे वह कुल्हाड़ी थोड़ी कम लकड़ी कटती, तो दूसरी कुल्हाड़ी को एकदम से निकलकर लकड़ी को काटने लगता था, और ऐसा करने से उसको बहुत सारी लड़कियां मिलती और दोनों का गट्ठा और पोटली बनाकर बाजार में बेचता था। ऐसा करते करते 2-3 दिन में ही उसके पास बहुत धन इकट्ठा होने लगता, और इस प्रकार से उस लकड़हारे का धीरे धीरे विकास होने लगा और वह लकड़हारा धनवान होने लगा, जिससे उसकी गरीबी धीरे धीरे दूर हो गई और वह लकड़हारा गरीब से अमीर बन गया। अब ऐसा करते हुए 1 हफ्ता हो गया और बुद्धि उसके अंदर से निकल गई, और वो सब लोग कर्म, बुद्धि और भाग्य स्वर्ग लोक पहुंच जाते हैं। पर फिर से बुद्धि, कर्म और भाग्य इकट्ठे हो गए, जहां पर उन तीनों का फिर मिलना हुआ, और उन्होंने कहा, अब बताओ हमें श्रेष्ठ कौन है। इतने में नारद जी वहां पहुंच गए, तो नारद जी ने उन तीनों को उत्तर दिया। नारद जी ने कहा कि तुम्हें भी अब ये पता लग गया होगा कि तुम तीनों में सबसे श्रेष्ठ बुद्धि को माना गया है, क्योंकि जिस मनुष्य के पास बुद्धि होती है उसके साथ कर्म और भाग्य दोनों पीछे पीछे चले जाते हैं।
यानी कि जिस इंसान में बुद्धि होती है उसके साथ अपने आप ही कर्म और भाग्य जुड़ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य के अंदर बुद्धि, कर्म और भाग्य तीनों का समावेश होना अत्यंत जरूरी है। जिस इंसान के अंदर कर्म, बुद्धि और भाग्य होता है वह इंसान अपने हर कार्य को बड़े सुचारू रूप से कर सकता है और जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अगर इन तीनों में से मनुष्य के पास एक चीज भी ना हो तो वह सफलता के मार्ग में रुकावट बनती है। इसलिए सफल होने के लिए मनुष्य को कर्म, बुद्धि और भाग्य का होना जरूरी होता है। इसलिए कर्म, बुद्धि और भाग्य में बुद्धि को ही श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, आपको अगर हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए जिससे हमारी बनाई हुई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।